वो मकड़जाल में फंस गए हैं किसका? भाजपा के। चाहे वो सृजन घोटाला हो, बाल गृह कांड हो, या जो नीट छात्रा मामला, किसी न किसी रूप में ये फंसे हुए हैं। और इनका पूरा काला चिट्टा भाजपा के जो शासन चला रहे हैं उन लोग अपने अंदर रखे हुए हैं। उसी का डर दिखा के इनको मजबूर किया जा रहा है यहाँ से कि 25 से 30 बीचे में घंसा गए नीतीश। अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर बना तो भारत में नरेंद्र मोदी जी बने। बिहार में पूरे बवाल है और नीतीश कुमार जी अवाक कर दिए हैं ये कि उनका जो है मुख्यमंत्री पद छोड़ करके और वो राज्यसभा जाने का फैसला लिए हैं और ये पूरे बिहार में राजनीतिक घमासान मची हुई है। जानते हैं, इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में जितेंद्र नारायण यादव जी हैं, प्रमुख साहब। जानते हैं कि क्या सोचते हैं इस बात को। सर, अभी जो है बधाई देना आपको हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी को कि वो मुख्यमंत्री छोड़ करके राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, वो तो एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में जैसा कि सुन रहे हैं कि राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, तो इसमें बधाई देने का मामला क्या है? इनका मूल रूप से डिमोशन हो रहा है कि डीएम से चपरासी बनने जा रहे हैं, तो इनमें बधाई देने का बात तो है नहीं। बधाई तो दिल्ली जा रहे हैं ना सर। पदोन्नति होता है तब बधाई दिया जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर हैं तो हम बधाई देंगे, लेकिन इनका तो डिमोशन हो गया है, होने वाला है। और जो लोगों का, बिहार का जनता जिनके चेहरे पर जो पिछले चुनाव में बहुमत दिया, एन केन प्रकार ने जैसे हो बड़े बेमानी से सही सत्ता में। क्या पर बेमानी से मतलब? बेमानी हुआ कि आपको तमिलनाडु में सेम प्रक्रिया हो रहा था, जनता के खाते में पैसा भेजने का, महिलाओं का जो ये था, तो चुनाव आयोग रोक लगा दिया था कि ये आपका चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और सेम केस बिहार में चुनाव के दिन तक, चुनाव के दरमियान तक यहाँ के महिलाओं के खाता में डेली पैसा भेजने का काम हुआ, वोट खरीदने का काम। 10,000। हाँ, ज़बरदस्त बेईमानी कहिए, शैतानी कहिए, जो हरकत कह लीजिए। महिला सशक्तिकरण के चलते न दिया गया था, तो बिजनेस करने के लिए दिया गया। ऐसा था कि इनका शासन का 20 साल में कभी महिला सशक्तिकरण का समझदारी नहीं आया। इस चुनाव में जब बुरी तरह से हारने का इनका सर्वे हो गया कि ये लाख कुकर्म के बाद भी इस चुनाव हार रहे हैं, तब इन लोगों को नारी सशक्तिकरण का समझदारी आया कि उनका उत्थान किया जाए चुनाव के दरमियान में 10,000 दे करके इसे। और जहाँ तक सवाल है नारी सशक्तिकरण का, तो आप देख लीजिए कि जो 10,000 रुपया गया जिनके खाते में, उनका उत्थान कितना हो गया। उनके पति सूरत और राजस्थान, गुजरात वगैरह से लौट के क्या बिहार चल आए हैं, तो आपको समझने का बात है। अब कौन कौन सा रोजगार यहाँ खड़ा हुआ, रोजगार सृजन हुआ है, वो तो सर्वे का सवाल है। हम तो चुनाव के पहले भी बोले थे कि वो लिस्ट चुनाव के बाद सरकार दे कि जितना हम पैसा भेजे हैं 10,000, उसमें कितने लोग रोजगार खड़ा कर सकें, उनका उन्नति हुआ है, तो सामने आएगा रिपोर्ट। क्या मतलब मजबूरी है नीतीश कुमार जी को, जो राज्यसभा सांसद बन रहे हैं, मुख्यमंत्री छोड़ करके और राज्यसभा सांसद बन रहे हैं? क्या मजबूरी होगा उनको? जैसे वो मकड़जाल में फंस गए हैं। किसका? भाजपा के। और भाजपा का जो केंद्र से जो सरकार चल रहा है बिहार में, उसका गठबंधन के लोग हैं, तो वो इनको बाप बेटा दोनों को मकड़जाल में फंसा लिया है। और हमारा जहाँ तक बाप बेटा मतलब बेटा निशांत को भी, इसलिए कि जो वो तो राजनीति में है ही नहीं। राजनीति में पूर्ण जो कहता है ना कि हम राजनीति में नहीं है, वो सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होता है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटा राजनीति में थे नहीं, दिनों दिन शपथ ग्रहण हो न गया, इनका भी पार्टी का सदस्यता ग्रहण हो न गया। आने वाला दिन में कोई पद का भी आ रहा है ना कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे ना, तब बिना राजनीति करे, बिना ट्रेनिंग के इनको मास्टर बना दिया जाएगा ना। जैसे बिना यूपीएससी एग्जाम के बहुत से लोगों को ऊंचा पद आईएएस रैंक का या दे दिया जा रहा है ना पद, तो उसी तरह से इनको बिना ट्रेनिंग के, बिना राजनीति के मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मजबूरी क्या है? मजबूरी है कि ये फंसे हुए हैं, चाहे वो सृजन घोटाला हो,
बाल गृह कांड हो या जो नीट छात्रा मामला है उसमें, हाँ जहानाबाद, किसी न किसी रूप में ये फंसे हुए हैं। और इनका पूरा काला चिट्टा भाजपा के जो शासन चला रहे हैं उन लोग अपने अंदर रखे हुए हैं। उसी का डर दिखा के इनको मजबूर किया जा रहा है यहाँ से मुख्यमंत्री का। जैसा कि अमिताभ दास ने दावा किया है, आज के डेट तक वो दावा कर रहा है कि उसी मामला में ही यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। परिवारवाद पर लोग गाली देते थे लालू यादव को, लालू जी के पूरे फैमिली को, तो अभी क्या परिवारवाद नहीं है क्या? देखिए, परिवारवाद का जहाँ तक सवाल है तो परिवारवाद ही उन्हों लोग का जन्मदाता, परिवारवाद का जन्मदाता जो आज कल है कांग्रेस में थे वही आज भाजपा में, वही लोग परिवारवाद चला रहे हैं। कहाँ परिवारवाद नहीं है? आपका शुरू में ही से जो यहाँ का एनडीए सरकार बना है, रामविलास जी उसी पार्टी में थे, उनका बेटा परिवारवाद के अंदर आते हैं, वहाँ ही हैं। जीताराम मांझी के बेटा हैं, विवेक ठाकुर के, आपको सीपी ठाकुर के बेटा हैं। कौन नहीं परिवारवाद का वहाँ आदमी है? रामकृपाल यादव या वगैरह वगैरह लोग जहाँ से भागे हैं वो लोग अपना बेटा को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ से। हुकुमदेव नारायण के बेटा शिफ्ट नहीं कर गया। नितिन नवीन क्योंची हैं, नीतीश मिश्रा क्या हैं, जगन्नाथ मिश्रा के बेटा हैं। कौन वहाँ परिवारवाद से नहीं है जुड़ा हुआ? लालू जी खाली है। तो लालू जी इसलिए है ना कि अभी सत्ता से अलग हैं और वो लोग सत्ता में है। समर्थ को न कछु दोष गोसाई, जो समर्थ है उसका कोई दोष नहीं है, समझे? सैया भयो कोतवाला डर का को सब अपना परिवारवाद इधर दिखा रहे हैं, लेकिन मेन परिवारवाद वहाँ है। एक एक परिवार से आपको पूरा का पूरा टीम, मांझी जी का जैसे कि विधानसभा चल गया, बेटा पुतो अपने दामाद सब है ना जी, आप लोग नहीं जानते हैं? तो आप कैसे कह रहे हैं कि परिवारवाद होना है? अब उनका पूरी तरह से पूजा हो रहा है। अब इन्हें आपको कोई अगर एक आध दूगो ये हो गया तो परिवारवाद। उनके जो जितने भी कार्यकर्ता थे बोलते थे 25 और 30 फिर से नीतीश, खाली नहीं है कुर्सी। तो ये तो समझ में अब आएगा ना, अब आ रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, कि 25 से 30 बीचे में घसा गए नीतीश हो गया, बीचे में घसा गए नीतीश जी घसक गए। हाँ घसक गए। माने क्या होगा बिहार का हालत? देखिए, बिहार के साथ साथ पूरे देश का हालत बहुत गड़बड़ है। जिस तरह से मोदी जी और यहाँ के अन्य लोगों को स्टीम वाले मामला में शिकंजा में फंसे हुए हैं, एपिस्टीन फाइल में, उसी तरह से ये भी फंसे हुए हैं माने नीतीश जी, और इसी का लाभ उठा रहे हैं। ट्रंप उठा रहा है उसका लाभ, मोदी जी को उठ के बैठ के करा रहा है कि जो हम कहें से सुनो। 56 इंच के सीना है, सीना 56 इंची के है, लेकिन अंदर से कायरता का जो है ना कलेजा है, सीना मोट होने से और 56 इंच होने से नहीं होता है। आपका सीना कितना हो, आप में लड़ने का क्षमता कितना है, सही बात पर लड़ने का क्षमता कितना है, आप जनता के न्याय के लिए, देश के हित के लिए आप कितना लड़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके लिए मोदी जी का सीना नहीं है। आप बताइए कि 12 साल में एक आध बार उसने जो मुद्दा उन्होंने आधार पर सरकार में आने का काम किया, एक भी मुद्दा पर वो बात करने के लिए अगर तैयार है तो हम चैलेंज करते हैं। राम मंदिर बन गया, राम को लाए, वो राम को लाए, तो आप यही समझ लीजिए कि मोदी जी अगर राम को ला रहे हैं तो राम थे कहाँ जहाँ से लाए? इसका माने राम को मोदी जी कहीं लुकाए हुए थे तब न लाए। राम जी का जो प्रसंग है, जो राजपाट का जो एक कौन युग का है, और आज ही मोदी जी लाए हैं, यानी राम से ऊपर मोदी जी हैं। तो राम से ऊपर जब मोदी जी हैं तो राम जी के छोड़ के तो मोदी जी के पूजा हम लोग को करना चाहिए। मोदी जी की पूजा करेंगे आप? हम काहे करेंगे? हम राम के न कर रहे हैं तो मोदी जी के काहे ला करेंगे? हम तो राम को काल्पनिक भी समझते हैं, और जितनी बात है वो वहाँ काल्पनिक है। अगर उसमें जो पात्र हैं हनुमान जी, सूर्य को फल समझ के निगल गए थे, तीनों लोक में अंधेरा हो गया था जैसा कि लिखा हुआ है, तो उसमें अमेरिका जापानी सब को ना आता है, खाली इंडिया आता है। और उतना बड़ा आग के गोला को निगल गए हनुमान जी, और जब लंका में रावण पूंछ में आग लगा तो जल भी गए। सूर्य को निगलने वाला के पूंछ में आग लगावे से जल जाए, ये काल्पनिक बात है कि वैज्ञानिक तथ्यपूर्वक बात है, तार्किक बात है? हम राम जी को क्यों पूजेंगे? राम जी का मंदिर बन गया, बेरोजगारी दूर कितना हुआ? बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए वादा किए हैं। 1 करोड़ नहीं, प्रति वर्ष 2 से 2.5 करोड़
तो बेरोजगार को रोजगार देने का वादा किए थे 14 में आवे के पहले। ये वादा किए थे कि जितना यहाँ के बड़े बड़े नेताओं का जो स्विस बैंक में काला धन है वो लाएंगे, 15 लाख रुपया सबके खाते पर हम डालेंगे। एगो चमन्नी नहीं ला सके। और यहाँ का गाढ़ी कमाई किस यहाँ के लोगों का नीरव मोदी, नील वगैरह वगैरह विजय माल्या के थ्रू ये भेजवा दिए वहाँ, और जाकर वहीं गलवाहियाँ जा के मिलते हैं और सब जितना कार्यक्रम है चलाते हैं अपना अंडरग्राउंड। और विदेश नीति के नाम पर है। बताइए कि एक आध गो इंडिया से कौन कौन देश खुश है? न ईरान खुश है, न इराक खुश है, न अमेरिका। तो इसको कहिए रहा कि जी हम कह रहे हैं से सुनो। और यही कारण है कि जो अमेरिका का सामान आता था यहाँ कुछ पर 29% तक टैक्स लिया जाता था हैं, और यहाँ का अमेरिका जो सामान जाता था उस पर 2.9% शुल्क था, वो 18% हो गया। आप विवश हैं वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए, अमेरिका से तेल मंगवाने के लिए। मोदी जी को बोला गया कि 30 दिन तक जो है ना सर हम आपको तेल खरीदना है, खरीद लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। ट्रम्प बोले कि 30 दिन तक खरीद लियो। 30 दिन के बाद कहाँ जाएंगे? आपका गैस सिलेंडर का आप सुन रहे हैं ना, कतार लगा हुआ है। तो इनका नाली वाला गैस अब काम कहाँ कहाँ करेगा? नाली का गैस से चाय बनाइए, खाना बनाइए। नाली से ना करते क्यों? गैस उत्पन्न होगा जो जिससे सब चलेगा, संसार हमारा खाना बनेगा। मोदी जी का ये था ना। तो आपके हिसाब से मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगा? हमको तो एक काम भी अच्छा नहीं लगा, एक सिंगल काम नहीं। इसलिए कि अगर सबसे ही पूरे आज़ादी के बाद जो इतिहास है उसमें अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर बना तो भारत में नरेंद्र मोदी जी बने। सबसे झूठा। एक ठो आप चुनाव का घोषणा पत्र जो 14 के पहले है उसको आप लाइए, और जो जनहित में हो। ये तो धार्मिक मंदिर बना दिए और ये कर दिए, वो कर दिए, 370 ख़त्म कर दिए। आम पब्लिक के फायदे के लिए कौन सा बात हुआ? जो देश के नौजवान, बेरोजगार के लिए, किसान के लिए तो है ना, दूर के लिए क्या है? हर साल स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट जो किसान का दुगना दाम देने का बात था वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। आपको कुल लागत का दुगना दाम देने का बात था। आज किसान जैसे कि आत्महत्या, जो आपको हमको सबको जीने के लिए अन्न उपलब्ध कराता था, आज जहर खाने के लिए मजबूर है। उसका गला खरीदा नहीं जा रहा है, कूड़े के भाव में बेचने के लिए मजबूर है। आत्महत्याएं किसान कर रही हैं। बोर्ड लड़ के 700-800 शहीद हो गया। और ये जैसे कि लेकिन शहीद होने के बाद भी उन्होंने ये जो काला कानून किसान के लिए बना रहे थे उसको झुकने पड़ा किसान सरकार को। हम उस किसान को नमन करते हैं, ऐसे लोगों का जो अपने सम्मान के लिए, किसान के रक्षा के लिए शहादत दे दिया, लेकिन झुकने का काम नहीं किया। तो किसान का ही है कि दुगना कब होगा? आप तो बताइए ना कि 16 रुपये धान हम लोग बेच रहे हैं। आपका लागत जो है, कोई ऐसा सामान बताइए जिसका दाम नहीं बढ़ा हो। ये केवल किसान के अनाज छोड़ के जो 14 के पहले गैस सिलेंडर था तिगुना हो गया। अभी 60 रुपये बढ़ा। अभी नहीं, उस समय 390 से 400 के बीच में था जिस समय ये आए थे सरकार में। उस समय की हम बात कर रहे हैं, 12 साल हो गया, 12 साल, और तिगुना बढ़ गया। और गैस पेट्रोल जो था आधा वो दुगना बढ़ गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका मूल्य में कोई खास वृद्धि। भाजपा के लोग बोलते हैं कि 5-5 हजार रुपये अभी लीटर पेट्रोल होगा तभी भी हम भाजपा के ही वोट देंगे। तो ढेकी में मूड़ी देवे जा रहे हैं तो उनके साथ हम भी ना जाएंगे। उनका सोच क्या है? उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का है, तो हिंदू राष्ट्र मनुवादी लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो वो देंगे वोट। लेकिन आम पब्लिक को जो ठगने का काम किया है आप उस पर विचार करना चाहिए। और मोदी जी देश को नहीं, पूरा भारत को एकदम मान के चलिए कि गुलाम रख दिए, कर दिए गुलाम, चाहे गुलाम कर दिए। चाहे वो विश्व बैंक का कर्जा का सब मामला हो, पूरा देश के जनता के बेच दिए हैं और सब बिक गया है। तो अब आपको जो ज़मीन है बचा हुआ है, कोई ऐसा संस्था है जिसको इन्होंने नहीं बेचा? रेल, सेल, भेल, समझे कि नहीं, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन जितना है सब इन्होंने बेच दिया। अब तो मालगाड़ी पर अडानी लिखा रहता है सीधा, तो बेच दिया। और अब बचा है जो किसान के जो जिसके अति से 80% लोग यहाँ जीवन पार्जन कर रहे हैं उसको पर ध्यान है। भागलपुर में मिल गया ना जी गौतम अडानी को ज़मीन, मिल गया 1 रुपया, 1 रुपये एकड़। तो इस पर अब नज़र है
और ये भी आज न कल जो कानून बना रहे हैं भूमि अधिग्रहण का, उसमें ये आज न कल ज़मीन को भी बेच देंगे अडानी के हाथ, विदेश के हाथ, विदेशी लोगों के हाथ। इसलिए कि ये जितने जो लोग हैं नीरव मोदी माल्या की तरफ, ये लोग भी वहीं से राज करेंगे, जैसे अंग्रेज़ किया करता था उसी तरह से ये लोग करेंगे और यहाँ के लोग को गुलाम मोदी जी बना दिए हैं और धर्म और जाति के आड़ में अपना राजनीतिक फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला के वोट ले रहे हैं। और अच्छा, यहाँ के नीतीश कुमार जी का जो है से शासनकाल 21 साल के शासनकाल में कौन सा आपका बहुत बेहद अच्छा लगा, कौन खराब लगा? 21 साल में तो बढ़िया काम किए नीतीश कुमार जी। जहाँ तक काम का सवाल है तो हमको जो भी उनका ये था, नीतीश जो अपना विजन लेके चले थे उसको से भटक गए हैं। इनका महिला का आरक्षण है, चलिए अच्छी बात है, महिला का आरक्षण दिए अच्छी बात है, विकास करने का काम किए उसे भी हमको कोई न आप करिए, लेकिन जो भी यहाँ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, इसको मानिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। सम्राट चौधरी और जो है विजय सिन्हा तो बोल रहे हैं कि जो भी मतलब अपराधी होगा उसको गया में पिंडदान करवा देंगे और नहीं तो जेल में रहेगा। तो ये जो नीट छात्र मामला है, आज तक अपराधी के पते नहीं चल रहा है कौन है, हैं? कभी उसके मामा के यहाँ तो भाई के यहाँ तो किसी के यहाँ, ये छापा मार रहे हैं, सीबीआई को ला रहे हैं, तो इनका जो खरदा हुआ तंत्र है उसी को वहाँ ला रहे हैं। तो किनके पक्ष में वो फैसला करेंगे या कार्रवाई किनके पक्ष में करेंगे? सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, इस सब को मोदी जी खरीदे हैं। अगर खरीदे हैं भारत में तो यही चीज़ खरीदे हैं, बाकी तो सब बेचिए दिए। अगर खरीदने का काम किए हैं तो सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के जज ही सबके खरीद के अपना ही कर रहे हैं, बाकी तो सब बेच। मोदी जी बहुत आरोप लगा रहे हैं। बहुत आरोप नहीं, आप धरातल पर जाइए ना। आपको जब चुनाव आता है तब विपक्षी के नेताओं पर जैसे सीबीआई और ईडी सबका छापा पड़ता है। आज लालू जी तेजस्वी पर छापा ऊपर ना पड़ रहा है, चुनाव खत्म हो गया। ममता बनर्जी को वहाँ तबाह तंग किया जा रहा है, वो लड़ रही है, शेरनी की तरह डटी हुई है। तो कहने का मतलब है कि ये खरीद के ऐसा कर रहे हैं, अपना तंत्र से तंग करा रहे हैं आम जो विपक्ष के नेता हैं उनको, चाहे वो जिस भी पार्टी से हों, और इनका चुनाव के टाइम में तंग करते हैं, उसके बाद चुपचाप हो जाते हैं, फिर चुनाव आता है तो तंग करते हैं। लालू जी का जो नौकरी और ज़मीन का जो मामला है वो आज का मामला है, कहीं कोई सिद्ध नहीं हो रहा है। आपको केजरीवाल, सिसोदिया बाइज्जत बरी हो गए और चुनाव के शराब घोटाला में गए थे। शराब घोटाला था, वो बरी कैसे हो गए? उनको तो सजा या फांसी होना चाहिए था ना, बरी हो गए। तो जो सरकार फंसाई अब उसको फांसी होना चाहिए, तो फांसी तो उस सरकार को होना चाहिए जिस सरकार में सिसोदिया को, केजरीवाल को जेल में भेजा गया। मोदी जी को, अमित शाह गृह मंत्री, उसको सजा होना चाहिए, जेल जाना चाहिए उसको। गलत आरोप लगा के कोई जनप्रतिनिधि को जेल में भेज के रखा चुनाव के दरमियान, चुनाव जीतने का काम किया, इसलिए उसको जेल जाना चाहिए।